औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है तो उसमें लास्ट टाइम हमने प्रेशर की बात की थी, ठीक है। लास्ट टाइम हमने जो एटमॉस्फेयर है सॉरी उसके बारे में हमने बात की थी, तो आज हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करनी है। स्टूडेंट, अगर आप देखें तो ज़मीन के गिर्द गैसेस का एक एनवेलप है, जैसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो जो अर्थ ग्रेविटी है वो क्या करती है, पुल एयर डाउन, यानी एयर कॉलम्स को वो पुल करती है नीचे की तरफ जो है ना उनको खींचती है, ठीक है। क्या चीज़ है जो अर्थ ग्रेविटी है वो क्या करती है, पुल एयर कॉलम्स डाउन, वो उसको नीचे की तरफ खींचती है। अब ग्रेविटी जो है ना किसी भी चीज़ को जो है ना वो ज़मीन की तरफ खींचती है तो क्या आता है कि इसका मतलब है वो उसको जब नीचे लेके आती है तो इसका मतलब है कि एयर का क्या है, वेट है। क्या है? एयर का वेट है। तो हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ एयर कूलम्स पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ इज़ प्रेशर विच इज़ टर्म एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वेट ऑफ एयर कूलम पर यूनिट एरिया, कूलम या आप कह सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज पर यूनिट एरिया ऑन अर्थ is pressure term as atmospheric pressure। तो इसे हम क्या नाम देंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो वेट ऑफ एयर कूलम्स होता है पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या नाम देंगे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। क्या हम नाम देंगे उसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, ठीक है। अब एक होता है बारोमीटर, ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में भी समझाता हूँ। ये वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। तो आपने लिखना है कि इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बारोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट used to measure atmospheric pressure is called barometer। वो इंस्ट्रूमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं? बारोमीटर का नाम देते हैं, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक का यूनिट हम यूज़ करते हैं, यानी इसको जो जिस तरह यूनिट हम कहते हैं तो इसे स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक जो है ना वो या स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ATM से, यानी इसके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? ATM होता है। इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है वो ATM होता है। और याद रखना कि 1 ATM किसकी इक्वल होता है? 760 टॉर्क के, क्योंकि प्रेशर का यूनिट टॉर्क भी होता है तो ये किसकी इक्वल होता है? 760 टॉर्क के। या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 ATM अगर हम पास्कल में देखें तो 101325 पास्कल बनता है। और अगर हम जो है ना वो देखें कि 1 पास्कल किसकी इक्वल होता है? प्रेशर का एक यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि 1 ATM में 101325 न्यूटन पर मीटर की इक्वल भी हो सकता है। तो 1 ATM 760 टॉर्क इक्वल होता है।
उसके अलावा 1 atm 101325 पास्कल की इक्वल होता है। 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, तो इसका मतलब है 1 atm में फिर जो है ना वो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर में लगाएं तो भी क्या आएगा 101325। तो ये हमारे पास था एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह वेरी करता है। स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विद एल्टीट्यूड, यानी बुलंदी के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरी करता है, उसके बारे में हमने करना है। ठीक है, तो हम जहाँ पे रह रहे हैं, हम ये समझिए सी लेवल पे हैं। हम कहाँ पे हैं? सी लेवल पे हैं। जो जो हम ऊपर जाते हैं तो जो है ना वो बुलंदी बढ़ती जाती है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वेरी करता है। हम लोग सी लेवल पे रहते हैं। मोर वेट ऑफ एयर मोर, अगर जो है ना क्या हो, मोर वेट ऑफ एयर, अगर हवा का क्या है वेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ पे हवा का जो है ना वज़न ज़्यादा होता है, वेट ज़्यादा होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, व्हेन वी गो अप, अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने की वजह क्या है, क्योंकि वेट ऑफ एयर वहाँ पे डिक्रीज होता है। इसकी वजह क्या है कि ऊपर जब हम बुलंदी पे जाते हैं तो वेट ऑफ एयर डिक्रीज़ करता है, और जब वेट ऑफ एयर डिक्रीज़ करता है तो फिर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, अब वो जो लोग बुलंदी पे होंगे वहाँ पे प्रेशर कम होगा, वो कम प्रेशर को फील करेंगे। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि सी लेवल पे हमारे पास जो प्रेशर अगर हम पास्कल में देखें तो कितना होता है, 101325 पास्कल एट सी लेवल। यानी सी लेवल पे प्रेशर कितना है, 101325 पास्कल। ये यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं सी लेवल पे। लेकिन यहाँ से हम ऊपर 5 किलोमीटर चले जाएं, यहाँ से हम ऊपर 5 किलोमीटर चले जाएं तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 55,000 जो है ना वो पास्कल यहाँ पे रह जाएगा। यानी ऊपर बुलंदी पे जाके जो प्रेशर हो गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कम हो गया है। क्यों कम हुआ? क्योंकि वेट ऑफ एयर क्या हो गया, कम हो गया, हवा का वज़न कम हो गया। ठीक है, तो एल्टीट्यूड अबव अर्थ मेजर्ड ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एल्टीट्यूड होता है ज़मीन के ऊपर वो कैसे मेजर किया जाता है, किसकी बेस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बेस पे मेजर किया जाता है। जितना कम जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, इसका मतलब है कि ज़्यादा बुलंदी है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोअर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेटर द एल्टीट्यूड। यानी जो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पे बुलंदी क्या है, ज़्यादा है। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इसको अच्छे तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।